बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, अहम डेवलपमेंट्स कुछ आज प्रोग्राम के जो उसमें डिस्कशन करेंगे। ख़ास तौर पे सबसे अहम डेवलपमेंट कल रात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 1 से 2 के दरमियान जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जो है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अहवाल के हवाले से डिस्कशन करेंगे। क्या समरात होंगे इस मुलाकात के पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर, क्योंकि ये इस मुलाकात का बड़े टाइम से इंतज़ार था। सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, मेरे ख्याल में ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको देख रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तानी डेलीगेशन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान डिप्लोमेसी में मसरूफ़ है और दूसरी जानिब भारत ने जो है वो एक, मैं आपको बता दूं आज की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 19 खरब 74 अरब के जो है वो 97 जंगी तैयारे ख़रीदने का ऐलान कर दिया है, जिसको हम डोनाल्ड ट्रंप जिसको सीज़ फायर कह रहा है, जंग बंदी कह रहा है। क्या वो जंग बंदी हो चुकी है? किस चीज़ की तैयारियां भारत कर रहा है? इस हवाले से थोड़ा सा जानेंगे। और सी पैक के हवाले से आज जो है चाइना के अंदर एक 14th इजलास होगा। फ़ेज़ 2 के बारे में जो है वो बाज़ाब्ता इसके आगाज़ जो है उसका मंजूरी दी जाएगा, जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होंगी। ख़ासतौर पे अगर गवादर के हवाले से देखा जाए तो गवादर की तौसीक़ के हवाले से भी वहाँ पे जो है वो आज के फ़ैसले होंगे। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन के बारे में जो अपडेट्स दी हैं, आज की अपडेट के मुताबिक जो आखिरी कैंप था जो मियाँ वाली के अंदर, उसको जो है वो उसका मुकम्मल कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। और तकरीबन जो है वो 40,000 से अबव अफ़गान बाशिंदों को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, भेज दिया गया है उनके अपने ममालिक। इससे क्या अफ़गान डिप्लोमेसी में किस तरीके से हमें अल्ट्रेशन देखने को मिलेगी? अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है और बड़ी जो है वो टेरिटोरियल बड़ी वो वक़्त रखता है पाकिस्तान के साथ। इस हवाले से थोड़ा जानेंगे अपने गेस्ट से एट दी एंड। और सबसे ज़्यादा आज जिस पे एटमोस्ट और हॉट डिस्कशन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 सितंबर का जो कल का जो जलसा होने जा रहा है, इसमें किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हिकमत अमली अपनाएगी। और मैं उसके साथ से थोड़ी सी डिस्कशन हम सीएम साहिबा की भी करेंगे, जिस तरीके से कल डेरा गाजी खान के अंदर उन्होंने अपने जो इनॉग्रेशन थी ग्रीन बसेस की, उसके अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बिलावल साहब को और जरदारी साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि जो सैलाबी सूरत हाल के अंदर जो मशवरे हैं वो अपने पास रखें। और जरदारी साहब उन्होंने कहा कि मेरे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन जो कह रहे हैं कि आलमी मदद मांगी जाए, मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं मदद नहीं मांगूंगी। और दूसरा बिलावल साहब को भी उन्होंने कहा कि जो आप जो कह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो प्रोग्राम है उसके तहत सबको फैसिलिटेट किया जाए, तो ये अपने मशवरे अपने पास रखें। इस हवाले से भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि इत्तेहादी गवर्नमेंट किस तरीके से चल रही है। मेरे साथ प्रोग्राम में जनाब अकमल खान बारी साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्टूडियो में, अख्तर ज्ञानी साहब हैं, तजकार हैं जनाब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। वाया कॉल मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब वहीद गुल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। सर, सबसे पहले तो अकमल खान बारी साहब मुझे थोड़ा सा इसमें बताइएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है और मेरे ख़्याल में बानी पीटीआई के जो है वो मेरे ख़्याल में इन तमाम सूरत हाल के अंदर या आपकी पीटीआई की टेन्योर के अंदर देखा जाए तो मेरे ख्याल में कोई यूएसए के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे नहीं। आफ्टर द वॉर ऑफ पाकिस्तान इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा है, क्या आप क्रेडिट गवर्नमेंट को देंगे किसी भी सतह पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिया का नाम बदो भाई का नस्ताइन। लगारी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी, तो देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तल्लुकात बेहतर करना या ना करना, अमेरिका ने हमें दिया क्या आज तक? जी, ये भी सोचना होगा। जी, दूसरा ये है कि जब हमारे कप्तान इमरान खान साहब ने कह दिया था कि हम गुलाम नहीं हैं, ठीक है जी, हम दोस्ती का तक चलेंगे, ये गुलामी नहीं चाहिए हमें, तो वही भी आज रजीब क्यों चेंज की आप सब आवाम को पता है। तो ये जो मौजूदा हुकूमत 47 वाली जो नहल हम पे पीडीएम से लेके आज तक जो हम पे मसलत हैं, इनका दो ही चीज़ें हैं बस जी इनके पास। एक फंड और चंदे कहाँ से आएंगे और कैसे यूटिलाइज किए जाएंगे और बाद में नजर ही नहीं आते। दूसरा 9 मई कैसे हुआ, अडयाला जेल में क्या हो रहा है, इनके पास कुछ भी नहीं है देने को अवाम के लिए। अवाम को ये देखें, मैं तो एक आम अवाम की बात करता हूँ, अवामी नुमाइंदे हम अवाम की बात करेंगे। हमारे कप्तान इमरान खान ने हमें यही सिखाया है। ये मुझे बताएं जरा आप जी,
क्या कभी अभी आजकल जो सिनेरियो है, जी। तेल हमारा सस्ता हुआ, आटा सस्ता हुआ, बिजली सस्ती हुई, गरीब की पहुंच में है कोई चीज? ये बताया जाए। अमेरिका क्या भाई, अमेरिका के साथ वहां पे खाना बड़ा अच्छा खाया गया, ये हुआ, ये कौम को नहीं चाहिए। आप जिस चीज पे आए हैं, पहले नंबर पे तो आप इस हुकूमत के अहल ही नहीं है, आपसे हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये जो आपका जो सिलसिला भी चला है सलाब जदगान वाला, क्या किया आपने आज तक? सवाए लारे लप्पों के आपने कुछ दिया? कभी कहते हो आप 20,000 दे रहे हैं फी एकड़, कभी आप कहते हैं जी हम ये कर देंगे, हम 5 लाख फी मैशी का देंगे। किसको दिया आपने? किसी को बुलाया आज तक आपने? कभी आप अफवानी के पीछे पड़ जाते हैं, अभी जो कह रहे थे। अब भाई आप ये हुकूमत जो आपने संभाली हुई है, जो आप हम पे मुसल्लत हो चुके हैं, जो कुदरती अजाब हम पे आ चुका है, ये आपने क्या किया हमारे लिए? कुछ किया आपने? अवाम ये सवाल पूछती है आपसे। अवाम ये नहीं चाहती, अवाम ये नहीं देखती कि आप वहाँ अमेरिका में बैठ के खाना कैसे आपने खाया, नाश्ता कैसे मिला आपको, क्या हुआ। ये चीज़ें नहीं चाहिए अवाम को। अवाम के पास आपने जाना है दोबारा। देखें इलेक्शन तो होने हैं, ये तो हरफ आखिर है, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप जाके? ये बताएंगे लोगों को कि हमें अमेरिका ने वहाँ पे हमारे बारी साहब वैसे ठीक है, अवामी सतह पर भी तो आपके ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिल्कुल ये जायज़ हैं, लेकिन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो यूएसए है वो एक सुप्रीमेसी रखता है। ठीक है, आप इंटरनेशनल रिजीम के अंदर अगर देखें तो एक पीटीआई की हुकूमत थी, जब जो है वो एब्सोल्युटली नॉट किया आपने, उसके बाद आपने जो है वो बहुत सारे ऐसे मामलात के अंदर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई। ठीक है, आप किस तरीके से, मुझे एक चीज बताएं, इस चीज को आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। बात सुने, अच्छा अलार्मिंग वाली सहूलत जो बन गई है, हमारे पोजीशन हमारी वजह से बन गई, और भाई अमेरिका कभी आपका दोस्त था ही नहीं। ये कैसे सोच लिया आपने कि अमेरिका हमारा दोस्त है? कभी भी नहीं हो सकता। आपने अभी तो कह दिया ना कि एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है। फिर सर आप क्या क्या डिप्लोमेसी हम क्या कहते हैं? मेरी बात सुने, तिजारत को प्रमोट नहीं करते लगारी साहब, मेरी बात सुने। तिजारत खारजा पॉलिसी तो पहले नंबर पे हमारे पास है ही नहीं। अगर है तो बात सुने ना। मैं देखें, मैं इस पे मुझे कोई दो राहे नहीं है कि दुनिया की बेस्ट फौज है हमारे पास, ये हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। पर आपने उसको सियासी बना दिया है, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये मुझे बताएं, फील्ड मार्शल क्या काम है उधर अमेरिका में जाना उनके साथ? प्राइम मिनिस्टर को चले जी, वो चले गए, खारजा पॉलिसी थी, चले गए, ये भी ठीक नहीं है। दूसरा नंबर पे जो आपने देखें, ये सारी चीजों को मिल मिला के ना मेरे भाई, हम दोस्ती चाहते हैं, हमारी दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती हो रही है, अब तो दोस्ती हो रही है। अब क्या, अब हमने नहीं कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये गिव एंड टेक हो रहा है। अब तो ऐसी बात नहीं हुई। बात सुने, पूरे लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया सराह रही है पाकिस्तान को। बात सुने ना, बात सुने लगारी साहब, पूरा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट देख रही है। आपने देखा कल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? क्या कहा है? क्योंकि हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके बारे में क्या फरमाया है कि ये अजीम लीडर है। अच्छा मेरी बात सुने, ओ यार तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आपकी देखे, आपकी कौम की सोच कहां पे चली गई है। वो बंदा जो अपने हलके में हार जाता है, उसको अजीम लीडर बना रहे हैं आप यार। वो जो चोरों का सरदार है, वो जो यार देखें जो करप्शन से बड़ा हुआ है यार, आप उसको अजीम लीडर कह रहे हैं यार। खुदा करें यार, क्या हो गया यार? ये देखें, अब मैं चैलेंज से कहता हूँ कि शहबाज साहब जीते ही नहीं है। कहाँ पे जीते हैं वो? मुझे बताएं जरा, कहाँ जीते? कहीं जीते हैं वो? यार 47 वाले वज़ीर आज़म है। पहले नंबर पे तो इत्साफ घर से करें ना, ये सारे जो पूरा खानदान, शरीफ खानदान, ये तो जीता ही नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं यार अजीम लीडर है यार, खुदा का खौफ करें यार। अजीम लीडर वो है, बात सुने, अब सुन लेना, अजीम लीडर वो है जो जेल में बैठा हुआ है, जो आपके निजाम से टकरा रहा है, जो सिस्टम से टकरा रहा है। अजीम लीडर वो है और मानना पड़ेगा। वहीद गुल साहब, सर बारी साहब की बात आपने सुनी होगी, बिल्कुल किसी हवाले से क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से यूएसए के साथ मुलाकात कल हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वजीर आजम साहब की, फील्ड मार्शल साहब की, आप इस हवाले से क्या फरमाएंगे सर? रहीम जी, पहली बात तो यह है जी कि बारी साहब को ये ख्याल करना चाहिए जी कि जब वो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ते हैं जी, और ये पढ़ने के बाद जो है वो झूठों की वो बरसात कर देते हैं जी, तो ये तो बहुत ही गैर मुनासिब बात है। ये ठीक है अपनी जगह पे कि हम लोग सियासत करते हैं, मगर फिर हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के गलत बयानी करूं और कोई इय्याक नअबुदु पढ़ के गलत बात करे, तो ये कोई जेब नहीं देती। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये इनके कहने की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब खान साहब अमेरिका गए थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात उनकी हुई थी,
तो उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर क्या कहा था जी कि हम जो है वो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वर्ल्ड कप दूसरी दफा जीत आया हूं। यानी वो ये बात नहीं थी, वो हमारा भी वजीर आजम था, वो अगर उसकी इज्जत अफजाई हुई तो वो हमारी इज्जत अफजाई हुई। लेकिन अगर वो उन्होंने ये कहा कि मैं यानी अपने आप को इतना समझा ना कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, मगर वो तो बाद में खुला कि वो 370 की जो छतरी जो थी कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के ऊपर जो थी, वो ही उड़ा दी गई। और फिर किस तरह से जुम्मे के जुम्मे जी हम जो है वो एहतजाज करेंगे। अब मैं ये इस तरह की बातें मुझे शायद नहीं करनी चाहिए, ठीक है वो जेल के अंदर है, लेकिन मैंने बारी साहब की बातें सुनकर मैंने जवाब दिया कि एक इम्पोर्टेंस होती है किसी मुल्क की, अमेरिका की आज एक अहमियत हम माने या ना माने, दुनिया जो है वो इस बात को मानती है। और आप देखें कि क्या हशर नशर, आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि इस वक्त आंखें फेरी है अमेरिका ने इंडिया से, और इस वक्त उनका डॉलर जो है वो हर रोज जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उनकी फैक्ट्रियां जो है वो बंद हो गई हुई हैं। और दूसरी तरफ ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, मेरे ये दोस्त हमारे मुश्तरका ही होते हैं, हमारे गली मोहल्लों में लोग रहते हैं, पार्टियों के भी। मेरी आज किससे बात हो रही थी, मैंने कहा यार ये इज्जत किसी की मिरास नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो है वो हो जाता है, जब वो चाहता है हो जाता है, गुलामी है, वरना तो इज्जत नहीं, ये गुलामी में रही है आपको। वरना तो देखिए ना, वरना तो यही पाकिस्तान था, यही हम लोग थे। कभी जो है वो पिछले कई सालों से देखिए इमरान खान साहब की भी हुकूमत रही और बाद में हमारी भी रही, लेकिन किसी अमेरिकन सदर ने एक टेलीफोन कॉल जो है वो हमारी सुनने जो है वो गवारा नहीं किया। लेकिन जब आपने फेंटी लगाई है जो है वो इंडिया को, तो उसके बाद दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जो हो गई कि ये एक कुव्वत वाले लोग हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, कभी ऐसा भी नहीं हुआ तारीख के अंदर, मुलाकातें जरूर होती हैं, लेकिन मुलाकात के आने से पहले जिस तरह से किसी मेहमान के बारे में कहा जाता है कि आज हमारे तरफ खास मेहमान आ रहा है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह दिया कि जनाब वो वजीर आजम पाकिस्तान और अपना चीफ ऑफ आर्मी साहब का कभी ये हमारे जो है वो खास अजीम लीडर है। तो अगर वो कह रहा है तो दुनिया सुन रही है इसको। और फिर उसके बाद जो एक मौका ये पाकिस्तान के अंदर आया है कि सऊदी अरब से, ठीक है हर दौर के अंदर हमारे ताल्लुकात जो है वो रहे हैं, लेकिन ये जो मुआहदा हुआ है, ये मुआहदा क्या है? ये मुआहदा ये नहीं है कि सिर्फ हम जो है अगर कल को जंग होती है, कोई मुश्किल वक्त आता है तो सऊदिया का हम साथ देंगे। मुआहदा ये है कि अगर कल को हिंदुस्तान में दुनिया का कोई मुल्क भी पाकिस्तान के साथ जंग करता है तो सऊदी अरब जो है वो इस मौके के ऊपर हमारा साथ देगा। ठीक है। और ये एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा नहीं है, आगे की तरफ चलने दे बात को। बात ये है, इंशाल्लाह आप याद रखिए, आज की डेट नोट कर लें जी, और अगले 6 माह के बाद लगारी साहब इसके ऊपर प्रोग्राम कीजिएगा कि पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है और अगले 6 माह बाद उसकी पोजीशन क्या होने वाली है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ आता हूं फिर। अख्तर ज्ञानी साहब, जैसे फरमा रहे हैं गिल साहब कि 6 महीने के बाद पाकिस्तान का जायजा लीजिएगा, क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी कुछ तब्दीलियां आ जाएंगी पाकिस्तान के अंदर, और क्या ये मुलाकात इतनी जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए समरात लेके आएगी? आप क्या समझते हैं, क्या फ़ायदा होगा अब पाकिस्तान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लोगारी साहब जी। ये जो कल मीटिंग हुई है अपना ट्रंप के साथ जी, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब की, बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी ऑनर है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म को इससे पहले इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं दी गई। ये एक बहुत बड़ी ऑनर है, बहुत बड़ा एजाज़ है, और हमें इसको तस्लीम करना चाहिए कि ये जो चीज़ होनी चाहिए वो जो होती है वो होनी चाहिए, और उसको तस्लीम भी किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें 3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी काबिल गौर हैं या काबिल फ़िक्र हैं। एक तो यह है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब को मीटिंग से पहले 45 मिनट इंतज़ार करवाया गया।
ये चीज़ बड़ी काबिल गौर है ठीक है कि उस वक्त जब पहले ट्रंप साहब उनकी तारीफें भी कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद इतना इंतजार क्यों करवाया? वो अमेरिकी सदर जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर रहे थे, जो हम खबर रसा एजेंसी से मुझे पता चला है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये सुनने में ये आया है, क्योंकि एक तो ये था कि जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग का वक्त तय था, उस वक्त अपना अमेरिकन मीडिया को भी और पाकिस्तानी मीडिया को भी कवरिंग की इजाज़त नहीं दी गई। इसलिए जो भी चीज़ें हैं वो हमारा ताखीर के हवाले से 30 मिनट ताखीर हुई है, और जो सदर एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर दस्तखत कर रहे थे, ये बात तो मेरे सामने आई है। नहीं, ये आप नहीं, इसमें नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो उस वक्त जो तैयब उर्दवान थे, हाँ। वो मुलाकात कर रहे थे, और वो मुलाकात कोई थोड़ी सी लंबी हो गई थी। अच्छा, यानी ये समझ लें कि तैयब उर्दवान साहब जो मीटिंग कर रहे थे, उनकी जो बातचीत हो रही थी वो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, या उन्हें ज़्यादा टाइम दे दिया गया था, तो जिसकी वजह से ये मामला है। दूसरी बात ये है कि दुनिया का कोई भी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सियासी होता है, जमहूरी होता है, और जमहूरी लोगों को जमहूरियत से ही मिलना चाहिए। हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, बिलाशुबा उनकी बहुत ऑनर हुई है, लेकिन एक प्रेसिडेंट के साथ, एक वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस तरह की मीटिंग जो है वो हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी जो है उसको वो अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। क्यों नहीं देखा जा रहा? मुझे एक चीज बताएं जी कि एक वॉर सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर बनी हुई है, खासतौर पे मिडिल ईस्ट की बात करें, या हम देखिए पाकिस्तान इंडिया के साथ हमारी एक वॉर सिचुएशन बनी, तो आप क्यों नहीं समझते कि अगर सिपा सालार और फील्ड मार्शल भी अगर वजीर आजम के साथ है तो वो एक कंस्ट्रक्टिव, और मेरे ख्याल में वहाँ पे एक मीटिंग्स और वहाँ पे मुआहदे हो सकते हैं। नहीं, लोहारी साहब डेक्रम ये नहीं है, नहीं लोहारी साहब डेक्रम ये नहीं है। जब सरबराहान मिलते हैं ना, उसमें सिर्फ सरबराहान की मीटिंग होती है। ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, इनकी मीटिंग का डेक्रम और होता है, ऐसे नहीं होता। बहरहाल ये अच्छा, इसमें मुझे बताएं, जो मैंने सवाल आपसे किया था कि क्या ऐसे फायदे प्रिविलेजेस हैं जो आवाम को मिलेगा, पाकिस्तानी को मिलेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिलेगी? मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ। आगे जो 6 माह की जो हमारा पॉलिसी आ रही है, और ख्याल किया जा रहा है कि हम बहुत बेहतर हो जाएंगे, इकोनॉमी के लिए बेहतर हो जाएंगे, या दूसरे लिहाज से बेहतर हो जाएंगे, हमारी डिपेंड करती है 2 चीज़ों पर। एक तो कि सऊदी अरब के साथ हमारा जो मुआहदा हुआ है, इसके असरात क्या होते हैं। दूसरी बात, जो ट्रंप के साथ हमारी जो मीटिंग हुई है, उसके जो मंदरजात हैं, उसके जो नुकात हैं, वो क्या है। हो सकता है कि ये ख्याल है, क्योंकि उसमें मीडिया तो था नहीं, कि अगर ट्रंप साहब ये कह देते हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड को अपना लो, या इसराइल को तस्लीम कर लो, या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि अपना अफगानिस्तान में जो अपना हवाई अड्डा लेना चाहता है बगराम, अगर उसमें हमारी मदद करो, अगर ये चीज़ें दरमियान में आ गई, इतनी इज्जत जो ट्रंप हमें दे रहे हैं, उसकी वजह से हमसे ये चीज़ें डिमांड कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट जो 6 मंथ है वो तो काफ़ी मुश्किल में आ जाएंगे। और अगर मैं इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें आ गई, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारे लिए ये बाकी बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सरबारी साहब, मुझे एक चीज़ तो ये बता दें, $7 अरब का जो है वो भारत ने मेरे ख्याल में जो मुआहदा किया है, वो तैयारे लेने जा रहा है, जंगी तैयारे। ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान डिप्लोमेसी में मसरूफ़ है, आप क्या समझते हैं कि हमें, ठीक है, हमने फतूहात गाड़ी हैं, बुनियाद मरसूस की सूरत में दुनिया की तवज्जो हमारी तरफ मरकूज़ हो गई है, तो हमें मेरे ख्याल में क्यों इंडिया एक तरफ तैयारियां कर रहा है, क्या हम भी तैयारियां कर रहे हैं? इस हवाले से आप क्या समझते हैं? देखें जी, मैं ये इस सवाल का जवाब आपका देता हूँ। जो भाई साहब अभी कह रहे थे, भाई गोल साहब, कुछ बातें हैं कि मैं उनका जवाब देना ज़रा पसंद करूँगा। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि पिछले दिनों में ट्रंप के इलेक्शन के दौरान इमरान खान साहब को ट्रंप का दोस्तदार करके, तो ये इन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ था कि ये लॉबिंग हो रही है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इंटरप्ट हो रही है, ये पाकिस्तान का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तो आप मानते हैं कि नहीं मानते? ये तो हुआ था ऐसा। अच्छा, दूसरा, मुझे इस मंतक की समझ नहीं आई आज, जैसे ये भाई साहब कह रहे थे, अख्तर भाई साहब कह रहे थे कि देखें, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई शक ही नहीं है कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो हमारे मुल्क को चला रहे हैं। ये तो हम सारे बंदों को पता चल चुका है, हर बंदे को, हर बंदा जानता है, इसमें कोई आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब ये नहीं मुझे समझ आ रही कि मुस्लिम लीग नून को कौन चला रहा है। मुझे तो शक लग रहा है कि जैसे फील्ड मार्शल साहब उसको भी चला रहे हैं। देखें, वफद होता है एक, सर, ये
ये कोई बात नहीं है। नहीं आप सुन लेना सर, ये मेरा मौक़िफ़ है, मैं मेरी बात से जमहूरियत किसको कहते हैं, मेरी ज़ाती गुजारिश है। आजकल के प्रोग्राम्स के अंदर ना देखिए मेरी बात सुनिए, सवाल क्या होता है, जवाब क्या मिलता है। सर मैं वही पे आ रहा हूं, देखिए मेरी बात सुनिए ना, मेरा ये जमहूरियत, मेरी बात से जमहूरियत किसको कहते हैं आप? एक मेरी मौतबाना गुजारिश है आपसे भी और तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो भी रहनुमा से भी, अल्लाह मुझे आज जिस टॉपिक की बात करें उस टॉपिक पे आप डिस्कशन करें सर भाई। अच्छा दूसरा वहीद गोल साहब ने एक मुस्नवी तारीफ कर दी कि जी ये हो गया वो हो गया, तारीफें बड़ी हुई, चले जी ठीक है, तारीफों की तक तो ठीक हो गया। जो इन्होंने मसनूई मैशत जो है 6 माह बाद खड़ी कर दी, मैं नहीं उसको मानता, मैं नहीं मान रहा भाई, कोई भी नहीं मानेगा, आप नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे भाई? हम तब मानेंगे जब गरीब की रोटी सस्ती होगी, आटा सस्ता होगा, चीनी सस्ती होगी, तेल सस्ता होगा, सारा कुछ सस्ता होगा, तो फिर हम मानते हैं। ये तो हवाई चीजें, ये मीडिया पे रोज लगता है जैसे पाकिस्तान बहुत खुशहाल है, तो आप जब बाहर जाते हो लगारी साहब तो क्या महसूस होता है आपको? इतना महंगा मुल्क है कि दुनिया में, ये सारी चीजें हैं। अच्छा आपने देखें ये सारी चीजों को मिल मिला के ना, मेरी बात सुने, लोग हम तो तरक्की, आप ये सवाल कर रहे हैं कि हमें कामयाबियां हो रही हैं अगर इंटरनेशनल सतह पे, क्या अवाम तक वो जो है वो ग्राफ लेवल पे आपको तब्दीली नजर नहीं आ रही है? आपका ये सवाल है, ये सवाल मैं गुल साहब से करता हूँ, ठीक है? आप कहाँ पे रहते हैं? आप पाकिस्तान में रहते हैं? मैं रहता हूँ पाकिस्तान में। कहाँ पे मिला गरीब को? कहाँ पे गरीब को रिलीफ मिला? कोई गरीब को खुशहाल हुआ? देखें आप यार, ये सारी चीजें, ये सलाब ज़दगान जो लोग हैं, इनको कोई रिलीफ मिला, कोई मदद मिली, कोई किसी को पैसा मिला? आपने तो कोई कुछ भी नहीं किया आज तक। ये दौरे पे दौरे हो रहे हैं भाई, ये हुकूमत का पैसा, ये जो अवाम का पैसा है, इसको बेजा ना बहाएं, ये इसको इतना ज़ाया ना करो कि आपका साथ तो देना पड़ेगा आपको। अच्छा आपने सवाल किया था, बात सुने, जितने मुल्क हैं, मेरी बात सुने, अफगानिस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, नेपाल को देख लें, इंडिया को देख लें, वो लोग तरक्की पजीर हो चुके हैं। हम तो तरक्की तक भी नहीं गए, वो तरक्की पजीर हो चुके हैं, तो हम तो वहीं पे बैठे हुए हैं। वो भाई देखें, वो जो कुछ भी खरीदेंगे उनका चेक एंड बैलेंस है, हमारे पास वो है ही नहीं। हमें बस सड़कें बनानी है, बस खोदना है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा ये भी मजे की बात, ये जो मैडम जो है सब्ती माँ सुथरा पंजाब के नाम से जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर रखा है, उसमें खुदाई हो रही है, वो बना कुछ नहीं रही, खुदाई पे खुदाई हो रही है, बस काम नहीं हो रहा कोई। सुथरा पंजाब के नाम से बस खुदाई पे खुदाई हो रही है। ये लाहौर का मैं ऐनी शहाद हूँ, आप भी हो सकता है आपने देखा हो, कितनी जगहों पे खुदाई हो चुकी है, वो तमीर नहीं है। अब मेरे हल्के में NA 117 मैंने केस किया है, रिट कर दिया मैंने हाई कोर्ट में, तो उसमें उन्होंने क्या जवाब दिया, वो जो कहता है ठेकेदार कि मेरे पास फंड ही नहीं है। भैया आपके पास, आप तो कहते हैं हमारे पास अरबों डॉलर आ रहा है, वो किधर जा रहा है अरबों डॉलर? वो कौम आपसे पूछती है, सवाल पूछती है, ये जमहूरी मुल्क है। और देखें मेरा नहीं ख्याल, अब जो आपने ये जो स्केच बन रहा है हमारा, ये जमहूरियत का सिस्टम ही नहीं चल रहा। ये जो देखें फील्ड मार्शल साहब बैठे होते हैं, आपने जमहूरियत को तो खतरे में डाल दिया ना। ये सारी चीजों को तो सोचना होगा। आप एक तरफ कहते हैं कि हम जमहूरियत के अलमदार हैं, तो एक तरफ क्या हो रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। ये सारी चीजें नहीं चलेगी। आपका पॉइंट आ गया। ये देखें, ये कंपनी सरकार नहीं चलेगी, आवाम बहुत परेशान है। पॉइंट आ गया आपका सर, पॉइंट आ गया है। वहीद गुल साहब सर, एक सवाल तो बारी साहब का जायज है, ठीक है, हमारी बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई हो रही है, मुल्क की एक तरफ सैलाबी सूरत हाल भी है। आपने 6 महीने का कहा कि 6 महीने बाद जो है वो हमें तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। क्या ग्रास रूट लेवल पे भी तब्दीलियां मिलेंगी, आवाम को भी रिलीफ मिलेगा? आप अशिया खुर्दनोश की बात करें, आप पेट्रोल की बात करें, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, तमाम जो फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो उसमें जो सेटिस्फेक्शन आवाम को दे पाएगी हुकूमत जनाब? देखिए, पाकिस्तान के अगर रोजी हालात के ऊपर निगाह डाली जाए जी, तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि कोई हुकूमत ये दावा नहीं कर सकती कि जो अवाम के 100% हक और राइट है वो उनको मिल रहे हैं। और लेकिन मैंने जो बात की है, मईशत की बात की है, उसके सम्राट तो सबसे पहले ये मिल रहे हैं कि आपका मुल्क जिसके बारे में दुनिया बात कर रही थी कि ये मुल्क जो है वो श्रीलंका बनने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से आज आप उस सिचुएशन से बाहर आए हैं या नहीं आए? आपका डॉलर जो 307 रुपए के ऊपर चला गया था, वो आज 282-83 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा? आपके जो बैरूनी कर्ज जो है वो उनके अंदर जो है वो खातर खाब, एक रिपोर्ट के मुताबिक
1 अरब डॉलर जो है वो उसके अंदर कमी आई है या नहीं आई जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूं एक पश्तो की मतल है वो जिसको कहते हैं दा गज दा मैदान। अगर बारी साहब को कोई दावा है कि रोटी सस्ती होनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, चीजें सस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल मैं इनकी इन बात से मुत्तफिक हूं, मगर इनके पास तो एक सूबा है कि जहां पिछले कई सालों से इनकी हुकूमत है। अगर ये अपने दावे में वहां कामयाब हो गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना तवज्जो जो है वो आज सिंध की हुकूमत को, सिंध वालों को सिंध की हुकूमत पे देनी चाहिए और केपीके के जो लोग हैं उनको वहां पर अपना क्रिटिसाइज करना चाहिए कि वहां पर अवाम को सहूलियात मिल रही है या नहीं मिल रही। जहां तक पंजाब के ताल्लुक है तो पंजाब के अंदर तो 18 ऐसी स्कीमें हैं जो वजीर आला पंजाब ने शुरू की और कामयाब 3 स्कीमें हैं। मैं अगर उनको गिनवाना शुरू कर दूं तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वो पंजाब हुकूमत ने नहीं, वफाकी हुकूमत ने भी इस वक्त नौजवानों के लिए प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। मोटरसाइकिल और रिक्शे के ऊपर सब्सिडी जो है वो दी जा रही है। ये काफी नहीं है, लेकिन अगर मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर होती है तो उसका पैमाना क्या होता है। ये तो बारी साहब जो है वो कल को भी यही बात कर रहे होंगे कि जी कुछ नहीं हुआ, उसका पैमाना इनके कहने से कुछ हुआ या नहीं हुआ नहीं। आपने देखना यह है कि आया फी कस आमदनी जो है वो पाकिस्तानियों की बड़ी है या नहीं बड़ी, दुनिया के अंदर जो क्राइटेरिया है उसको देखना पड़ेगा। और मुल्क के अंदर गुर्बत के अंदर कमी आ रही है या कि इसके अंदर बढ़ोतरी आ रही है, ये चीजें होती हैं। और आपके यहाँ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तामीर हो रहा है, तरक्याती। अभी बारी साहब ने कहा कि खुदाई जगह जगह हो रही, तो खुदाई तो 2 मकसद के लिए होती है, ये तामीरात के लिए होती है और या खुदा न खास्ता कब्र के लिए होती है। तो सड़कों की जो तामीरात है मोहल्लों के अंदर, इस वक्त आपको पता है पंजाब वाहिद सूबा है कि जहां पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक ऐसा प्रोग्राम दे दिया है कि पंजाब की कोई गली, मैं ये बड़े चैलेंज से बात करने लगा हूं, बारी साहब भी सुन ले, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम भी पहले भी हुकूमतें बनाती थी, लेकिन गली बना दी, वहां पर पानी की लाइन नहीं है, सीवरेज की लाइन नहीं है, सुई गैस की लाइन नहीं है। कल को फिर खुदाई शुरू हो गई, सारा बजट जो लगाया था बेड़ा गर्क हो गया। ये पहला प्रोग्राम ऐसा आया है। मेरा गुल साहब एक ब्रेक का टाइम होने को मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर उस पर आप मुझे जवाब दे दें। एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि मुझे एक चीज बताएं, जैसे आप बजट की बात कर रहे हैं, अवामी बजट की बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताएं, जिस तरीके से सीएम साहिबा कल डीजी खान पहुंची थी, उससे पहले सहीवाल, वजीराबाद, मियां वाली के अंदर ग्रीन बसेस का इनिशिएटिव लेके आया गया। मुझे क्या समझते हैं कि क्या जो ये बैकवर्ड एरियाज हैं, डीजी खान की बात करें, हम सहीवाल की बात करें, क्या वहां पर आपके जो है वो जो मेडिकल फैसिलिटीज के जो इदारे हैं तमाम, क्या एजुकेशन सेक्टर्स हैं या डिफरेंट जो सबसे जरूरी इदारे होते हैं, क्या उनमें जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है कि आप ग्रीन बसेस का इनिशिएटिव लिया गया वहां पे? नहीं, देखिए मैंने पहले आपको कहा कि कोई चीज इस वक्त तक आप मिसाली नहीं कह सकते, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब भी जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, नहीं तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, जिन इलाकों का आपने नाम लिया है, मैं समझ गया हूँ सर, गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप ये समझते हैं कि अगर डीजी खान साहिवाल वाले वो इलेक्ट्रिक बसेस वाले अगर बजट वो तालीमी इदारों पे लगा दिया जाता, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी जाती या कोई अच्छी अस्पताल बना दी जाती, वो अच्छी चीज नहीं थी। देखिए ना, अगर कोई एक अच्छा काम होता है तो फिर हम दूसरी तरफ को चल पड़ते हैं। भाई हर चीज के लिए एक अलग सर बसेस बन गई है, वहां पे रोड ही नहीं है, बसेस उतनी हमेशा ये सिक्का होता था कि बस जो है अगर लाहौर में चल रही है तो डीजी खान में क्यों नहीं चल सकती, तो डीजी खान में लाहौर जैसे रोड्स भी होना सर, अंडरपास भी होना सर, फ्लाईओवर भी होना सर, सिग्नल्स भी होना सर। डीजी खान से जरा सुने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज से 6 माह पहले क्या एक ऐसी सड़क का इब्तिदा नहीं किया आगे जो केपीके और सिंध को जो सर पॉइंट आ गया आपका सर। ब्रेक का टाइम होने को है गुल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, फिर ब्रेक के बाद आपकी तरफ आता हूं, ब्रेक का टाइम होने को है नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।